हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। तो बच्चों, आज का जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट का फॉर बैंकिंग के लिए लेने जा रहे हैं और आई होप आप इस क्लास को एंजॉय करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सिटिंग अरेंजमेंट्स का जो क्वेश्चंस होते हैं वो सर्कल बेस पर भी होते हैं और रो बेस पर भी होते हैं, यानी कि लाइन बेस पर भी होते हैं, स्ट्रेट लाइन बेस पे भी होते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल बेस पे भी होते हैं, हालांकि, है ना। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो पैरेलल रो होंगी। तो यहां हम क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो आया था, एक एग्जाम में पूछा गया था। तो यहां पर मैं कंडीशंस लिख दे रहा हूं बच्चों। 12 पीपल आर सिटिंग in two parallel rows containing six people each. Each in such a way that there is equal distance equal distance between adjacent persons. In row 1, in row 1 यानी कि जो वन पहली पंक्ति में जो लोग हैं वो कौन से हैं? जे, के, एल, एम, एन, ओ। यानी कि ये 6 लोग फर्स्ट रो में बैठे हैं, आर सीटेड and all of them are facing north, and all of them are facing north. राइट बच्चों? दूसरा है इन रो सेकंड जो लोग हैं एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू एंड एक्स आर सीटेड and all of them are facing south. Are facing south. Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. You sit second to the left of X. Only one person sits between
U and V. The one who faces V, the one who faces V sits to the immediate right of M. Immediate right of M. Only one person sit between M and O. Only one person sit between M and O. K sits to the immediate left of L. K sits to the immediate left of L. L is not an immediate neighbor of M. L is not an immediate neighbor of M. S sits second to the right of T. To the right of T. F is not an immediate neighbor of X. N is not immediate neighbor of M. N is not immediate नेबर ऑफ M. अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हु अमंगस्ट फॉलोइंग इज फेसिंग V? हु अमंगस्ट फॉलोइंग इज फेसिंग V? N O K L J. राइट बच्चों, यहां पर अब आपके सामने 12 लोग हैं टोटल, जो दो रो में बैठे हैं, रो 1 और रो 2 में जो लोग बैठे हैं वो क्वेश्चन में गिवन है कि रो 1 में 6 लोग हैं, J K L M N O, और रो सेकंड में जो है S T U V W और X. ये इस तरह से बैठे हैं कि एक दूसरे का फेस देख सकते हैं. रो 1 का फेस जो है वो नॉर्थ की ओर है और रो 2 का जो फेस है वो साउथ की ओर है. तो बच्चों हम रो 2 यहां लिख देते हैं और रो 1 यहां लिख देते हैं, जिससे आपको क्लियर रहे कि ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं और ये क्लियर रहे कि ये साउथ की ओर देख रहे हैं. क्लियर है? यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा. अब यहां पर कह रहा है यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स. जो यू है वो एक्स के लेफ्ट में सेकंड है. एक्स के लेफ्ट में सेकंड है कौन? यू है. यू एक्स के लेफ्ट में सेकंड है, जैसा कि मैंने यहां पर रख दिया है, क्योंकि यू कहां पर बैठा है? सेकंड रो में बैठा है और सेकंड रो का फेस क्या है? साउथ की ओर है. ठीक है जी. अब ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी. U और V के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां U और V के बीच में एक व्यक्ति मैंने यहां बैठा दिया है. ठीक है बच्चों. अब द वन हु फेसेज V, जो व्यक्ति V की ओर फेस करके बैठा है, सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ M. M के राइट में बैठा हुआ है. M के राइट में बैठा है जो व्यक्ति, उसका फेस V की तरफ है. अब कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन M एंड O. M और O के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो मैं 1 मिनट के लिए O को यहां डाल देता हूं. हो सकता है O मुझे यहां भी डालना पड़ जाए. ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने 5-5 लोग ही रो में दिखाए हैं, जबकि लोग जो हैं वो 6-6 हैं. K सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L. जो K है वो L के लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट में है. K जो है
जो एल के जस्ट लेफ्ट में है। अच्छा, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा अभी रोकता हूं, क्योंकि एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एल जो है वो एम का पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं 1 मिनट के लिए यहां पर डाल देता हूं, के जो है एल के जस्ट लेफ्ट में है, तो मैंने यहां पर डाल दिया है। ठीक है, अब m सिट सेकंड टू द राइट ऑफ t। m जो है वो t के राइट में सेकंड है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर m जो है वो t के राइट में सेकंड है। तो t के राइट में सेकंड आने का मतलब ये हुआ, 1 मिनट, सॉरी, m नहीं था, हमने गलत पढ़ लिया। s सिट सेकंड टू द राइट ऑफ t। s जो है वो t के राइट में सेकंड है ना। तो एस टी के राइट में सेकंड यहां पर भी हो सकता है और वहां पर भी हो सकता है। ठीक है, एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। एस जो है एक्स का पड़ोसी नहीं है। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, देखो 6 लोग हमने ऐसे बिठाए थे, तो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एस जो है टी के राइट में सेकंड है, तो यहाँ एस आ जाता है, यहाँ टी रखता हूं तो यहाँ एस आ जाता है, और एक्स जो है वो उसका पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आदमी यहां पर होना चाहिए था। अब मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूं। यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। यू एक्स के लेफ्ट में सेकंड है, बिल्कुल ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी। u और v के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। द वन हु फेसेज v, जिसका फेस v की तरफ है, सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ m। m के जस्ट राइट में बैठा हुआ है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन m एंड o। m और o के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि s इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ x। जो s है वो t के राइट में सेकंड है। s जो है वो t के राइट में यहां पर सेकंड आ गया, ठीक है बच्चों। और x जो है वो s का पड़ोसी भी नहीं बना मेरा। अब एक अच्छा दूसरा यहां पर था कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन m एंड o। m और o के बीच में एक व्यक्ति है। तो o जो मेरा लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वो राइट साइड में भी जा सकता है बच्चों, ध्यान रखना। k सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ l। k जो है l के जस्ट लेफ्ट में है, तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब L इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M। L M का पड़ोसी भी नहीं है मेरा, ठीक है। S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T। S T के राइट में सेकंड है। S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ X। X X का पड़ोसी है। N इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M। N M का पड़ोसी नहीं है, तो मैंने N को यहां पर रख पुट कर दिया है। अब एक व्यक्ति मेरा रो सेकंड में रह गया है, कौन, आप देखेंगे W रह गया है। और एक व्यक्ति मेरा रो फर्स्ट में रह गया है, J। तो एक बार हम कंडीशन को पूरी तरह से चेक कर लेते हैं, क्या हमारा ये ठीक है। तो ये कह रहा है यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। यू एक्स के लेफ्ट में सेकंड है, बिल्कुल ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी। u और v के बीच में एक व्यक्ति है जो कि s है, ठीक है। द वन हु फेसेज v सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ m। m के राइट में जो भी व्यक्ति बैठा है उसका फेस v की तरफ है, बिल्कुल ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन m एंड o। m और o के बीच में एक व्यक्ति है, बिल्कुल हमारा ठीक है। k सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ l। k जो है l के जस्ट लेफ्ट में है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। L इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M। L M का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T। S T के राइट में सेकंड है, बिल्कुल ठीक है। S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ X। S जो है X का पड़ोसी नहीं है। N इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M। N जो है M का पड़ोसी नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन था कि V के सामने किसका फेस है, तो आंसर आपका यहां पर K दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। तो बच्चों आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए होंगे कि ये क्वेश्चन हमने किस तरह से किया है। यहां तक तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी को मैंने बता दिया कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो यहां तक हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन था और सही जवाब था। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपको 12 लोगों का देने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो यहां से मैं इसको हटा दे रहा हूं, साफ कर दे रहा हूं। तो यहां पर लोगों के जो नाम है
वो चेंज हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है, लोगों के नाम चेंज होने के साथ ही यहां पर क्या होगा कि रो के नाम भी बदल सकते हैं, है ना। तो यहां पर ऑप्शनों को भी हम हटा देते हैं, और यहां पर जो रो 1 और रो 2 है, इसके जो मेंबर्स हैं उनके नाम भी हम हटा देते हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में जो मेंबर होंगे वो हो सकता है कि अलग अलग हो, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people each. In row first are sitting facing south. अब जो फर्स्ट रो है उनका फेस कहां पर है, नॉर्थ की जगह उनका फेस साउथ में है, ध्यान रखेंगे। और जो पहले सेकंड रो साउथ में देख रही थी, अब उसका फेस जो होगा वो नॉर्थ में होगा, ठीक है बच्चों। यहां पर पूरे क्वेश्चन को हम नहीं लिख के बस कंडीशनों को लिख रहे हैं। इन रो फर्स्ट में क्या है, यहां रो फर्स्ट में जो लोग हैं वो बैठे हैं GHIJKL, ठीक है। और सभी लोग साउथ की ओर देख रहे हैं। इन सेकंड रो में जो लोग हैं, इन सेकंड रो में STUVW और X, ये सभी लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। अब यहां पर मेरा जो क्वेश्चन है वो भी बदल जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन भी बदल जाएगा, और ये भी मैं यहां से हटा देता हूं। अब जो ये अगला पॉइंट है वो क्या है, वो कह रहा है द वन हु फेसेस H sits third to the left of V does not sit at any of the extreme ends of the line. S sits second to the left of V the one who is facing T sits third to the right of G. T does not sit at any of the extreme end of the line. Only one person sit between G and I. K is an immediate neighbor of neither I nor H. The one who is facing W sits second to the left of L. L does not face X. ठीक है जी। अब क्वेश्चन है हमारा, who among us the following faces I. I की तरफ किसका फेस है, ऑप्शन है U का, S का, T का, W का और V का। ये हमारा क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो बच्चों जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पर फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिए कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। तो यहां पर रो फर्स्ट जो है, यहां पर रो फर्स्ट मैंने लिखा और इसका फेस साउथ की ओर है। इसी तरह नीचे मैंने रो सेकंड डाल दिया और इसका फेस नॉर्थ की ओर है। राइट। तो यहां पर पूरा मैंने स्टेटमेंट यहां पर गिवन है बच्चों, और यहां पर बस आपको ये समझना है कि इसका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। क्योंकि अब जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस को करा था, तो मैं आपको 2 से 3 मिनट का वक्त दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा है जो जल्दी से दे सकता है? तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर वो निकाल कर दें। क्वेश्चन पूरा साफ साफ शब्दों में आपके सामने लिखा हुआ है और मैंने कोशिश किया है कि हर चीज आपको क्लीन और नीट एकदम साफ नजर आए। कहीं पर भी मैंने राइटिंग में कोई मिस्टेक नहीं किया है और ना ही कोई क्रॉस कटिंग वगैरह कुछ है। बोर्ड भी पूरा साफ है, जिससे आप आसानी से देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ये आपको निकालना है। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाएं तो रो फर्स्ट का जो फेस है वो साउथ की ओर है और रो सेकंड का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है। कह रहा है द वन हु फेसेस एच, जिसका फेस एच की तरफ है, सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट में वो तीसरा है। यानी कि 1 2 3, जिसका फेस एच की तरफ है वो वी के लेफ्ट में तीसरा है। और आगे पॉइंट है कि वी पंक्ति के किसी भी एंड पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो एक व्यक्ति यहां बैठा हो और एक व्यक्ति यहां बैठा हो, या दोनों व्यक्ति यहां पर बैठे हो, क्योंकि टोटल 6 लोग होंगे। तो वी के राइट में हम 2 लोग रख सकते हैं। फिलहाल अभी हमने एक एक आदमी ही रखा है। अब कह रहा है एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, एस वी के लेफ्ट में दूसरा है, तो एस यहां पर मैंने पुट कर दिया। ठीक है। अब द वन हु इज फेसिंग टी, जिसका फेस टी की तरफ है, द वन हु इज फेसिंग टी, जिसका फेस टी की तरफ है या जो टी की तरफ देख रहा है, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, वो जी के राइट में क्या है, तीसरा है। जिसका फेस टी की तरफ है उसका फेस, वह आदमी टी के राइट में तीसरा है। तो जिसका फेस द वन हु इज फेसिंग टी, जो टी की तरफ देख रहा है, वह जी के राइट में तीसरा है। ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मैं जी रख नहीं सकता। एक कंडीशन मेरे पास ये है कि मैं जी को यहां रखूं और 1 2 3 यहां पर जा नहीं सकता। तो एक दूसरा मेरे पास बनता है, एक यहां पर रखूं जी, 1 2 3, एक एक व्यक्ति मैंने यहां रख दिया। जिसका फेस टी की तरफ है वो जी के राइट में क्या है बच्चों, तीसरा है, मैंने यहां पर रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने एक व्यक्ति इधर बढ़ाया है। हो सकता है कि मुझे ये गलत हो लगे और उसके बाद मैं यहां पर बढ़ा दूं। ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब कह रहा है टी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, टी जो है किसी पंक्ति के किनारे पर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी यहां पर नहीं बैठा हुआ है। अब जो 2 लोग थे वो वी के राइट में ही बैठे होंगे। ठीक है। देखो, जो व्यक्ति टी की तरफ देख रहा है वह जी के राइट में तीसरा है। तो जी के राइट में 1 2 3, जी यहां पर रखूं तो टी मैं यहां पर रख सकता हूं आसानी से। ठीक है। सॉरी, जी के राइट में तीसरा है तो टी यहां पर रखा जाना चाहिए नीचे। राइट। ठीक है बच्चों। अब
टी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, टी पंक्ति के किसी भी एंड पर नहीं है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आई, जी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो मैंने आई को यहां रख दिया, जी और आई के बीच में रख दिया। के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर आई नॉर एच, ना तो के आई का पड़ोसी है ना वो एच का पड़ोसी है। ठीक है, यही चीज है, आई का पड़ोसी नहीं है, एच का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है बच्चों, यहां पर एक पॉइंट मुझे लग रहा है कि फंस रहा है। क्या फंस रहा है, इसी चीज को हमें समझना होगा। तो जी को अगर मैं रखता 1 2 3, यहां पर भी बात नहीं बन रही थी, है ना। तो जिसका फेस टी की तरफ है वो जी के राइट में तीसरा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि के जो है वो ना तो आई का पड़ोसी है और ना ही वो एच का पड़ोसी है, ऐसा ही बताया गया था। बट एक बार हम ये और चेक कर लेते हैं, द वन हु फेसेज एच, जिसका फेस एच की तरफ है, सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, 1 2 3, वी के लेफ्ट में तीसरा है। V does not sit at any of the extreme line end of the line, V पंक्ति के किसी किनारे पर नहीं बैठा हुआ मेरा, ठीक है। S sit second to the left of V, S V के लेफ्ट में दूसरा बैठा हुआ है, यहां तक भी ठीक था मेरा। The one who is facing T, जो व्यक्ति T की तरफ देख रहा है वह G के राइट में तीसरा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो पहले मैंने क्या किया था, एक व्यक्ति को कि वी एंड पर नहीं बनाना था तो मैंने यहां पर रख दिया था, ऐसा ही रखा था ना। तो जी के राइट में क्या है, तीसरा है, जो व्यक्ति टी की तरफ देख रहा है। तो जी को मैंने यहां रखा 1 2 3, जो व्यक्ति यहां पर है वह टी की तरफ देख रहा था। बट यहां पर कंडीशन आ गई थी कि टी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, टी पंक्ति के किसी एक किनारे पर नहीं था, ऐसा ही था ना। तो मेरा यहाँ पर किनारा बन रहा था, इस वजह से मैंने क्या किया था, एक व्यक्ति यहां पर बढ़ा दिया था, राइट। अब दूसरी बात यह थी कि मैंने जी को यहां पुट किया 1 2 3, जो व्यक्ति टी की ओर देख रहा है वो जी के राइट में तीसरा है, और टी जो था मेरा किसी भी पंक्ति के किसी भी एंड पर नहीं था। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आई, जी और आई के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। अब K is an immediate neighbor of neither I nor H, जो K है वो ना तो I का पड़ोसी है और ना ही H का पड़ोसी है। ये हमारे पास चीजें थी। तो मैं चाहूंगा कि एक बार, मुझे लग रहा है कि कंडीशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो इसी वजह से मैं एक बार कंडीशन को दोबारा चेक कर लेता हूं। शायद में भी हो सकता है कि हमसे कंडीशन में पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो गया हो बच्चों, ऐसा भी कई बार हो जाता है। देखो, द वन हु फेसेज एच सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन्स, एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, द वन हु इज फेसिंग टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, T does not sit at any of the extreme end of the line, only one person sit between G and I, K is an immediate neighbor of neither I nor H, K ना तो I का ना ही H का पड़ोसी है। अच्छा, the one who is facing W sit second to the left of L, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन रहा था। तो हमारा जो पॉइंट था बच्चों वो ये था कि हमने जो लिखा था कि द वन हु फेसेस एच, जो व्यक्ति एच की ओर देख रहा है वो वी के लेफ्ट में तीसरा है, ऐसा ही था ना। जो व्यक्ति एच की ओर देख रहा था हमने यहां पर किया था, देखो एक बार हम काट कर दोबारा बना देते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो जो व्यक्ति एच की ओर देख रहा है वो वी के लेफ्ट में तीसरा है, तो वी के लेफ्ट में 1 2 3, जो व्यक्ति एच की ओर देख रहा है, तो हमारे पास 4 लोगों का सिटिंग तो यहां पर बन चुका है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट था V does not sit at any of the extreme end, V जो है
पंक्ति के किसी किनारे पर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले एक आदमी यहां पर और एक आदमी यहां पर, 5 हो गए, और एक आदमी यहां पर और एक आदमी यहां पर बिठा देता हूं। अब मेरा V किसी भी पंक्ति पर नहीं बैठा है। एट S सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, S जो है वो V के लेफ्ट में सेकंड है, तो मैंने S को V के लेफ्ट में सेकंड यहां पर डाल दिया है। अब कह रहा है द वन हु इज फेसिंग T सिट थर्ड टू द राइट ऑफ G, G के राइट में वो तीसरा है। तो अगर मैं यहां पर G यहां पर रखता हूं, तो जो व्यक्ति जिसका फेस T की ओर है, जिसका फेस T की ओर है, वह व्यक्ति G के राइट में तीसरा है। सॉरी, द वन हु इज फेसिंग T, जो T की ओर देख रहा है, वो G के राइट में तीसरा है। तो G के राइट में तीसरा, अगर 1 2 3 करता हूं तो भी नहीं आता, 1 2 3 करता हूं तो भी नहीं आता। तो यहां पर आप देखेंगे जो व्यक्ति द वन हु इज फेसिंग T, जो व्यक्ति T की ओर देख रहा है, वो G के राइट में क्या है, यहां पर तीसरा है। थर्ड आप बता रहे हैं, G के राइट में तीसरा है। तो एक काम तो बेटा, अच्छा एक मिस्टेक हमसे ये हो रहा था, हम इस H के जस्ट नीचे F को समझ रहे थे, जो कि हमारा नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि जो व्यक्ति T की ओर देख रहा है वो G के राइट में तीसरा है, तो वो तो H भी हो सकता है जो T की ओर देख रहा हो, ऐसा ही है ना। अब क्लियर हो जाएगा पॉइंट हमारा। तो यहां पर अब आपको समझ में आएगा। अब देखो, T डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब T पंक्ति के किसी भी एंड पर नहीं हुआ। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन G एंड I, G और I के बीच में एक व्यक्ति यहां पर ये बैठ जाएगा। K इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर I नॉर H, ना तो K I का पड़ोसी है ना H का, तो मेरा K इजीली यहां पर आ जाएगा। अब आ गया है ना। द वन हु इज फेसिंग W, जो व्यक्ति W की ओर देख रहा है वो L के लेफ्ट में दूसरा है। तो L के लेफ्ट में दूसरा तभी हो सकता है जो व्यक्ति W की ओर देख रहा हो वो L के लेफ्ट में दूसरा कैसे होगा, L के लेफ्ट में सेकंड, W की ओर देख रहा हो तो L को मैं यहीं पर रख सकता हूं। L के लेफ्ट में K ही यहां पर है सेकंड, और तो यानी कि जो व्यक्ति W की ओर देख रहा है वो L के लेफ्ट में दूसरा है। ठीक है। L डज नॉट फेस X, L का फेस X की ओर नहीं है, तो X को यहां आप डाल दीजिए। अब एक व्यक्ति ऊपर रह गया और एक व्यक्ति नीचे रह गया, तो G भी आ चुका, H भी आ चुका, I भी आ चुका, J रह गया था, तो J मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों। अब S T U रह गया था, तो U मैंने यहां पर लिख दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा कि हमने ये किस तरह से किया है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमें लगा कि कुछ मिस्टेक हो गया है, यानी कि किसी लाइन को मैंने लिखते हुए कुछ मिस्टेक कर दिया था। और दूसरा एक मिस्टेक हमसे ये हो रहा था कि हम बार बार H के जस्ट नीचे में S को सोच रहा था, तो इस वजह से एक मिस्टेक हमसे हो रहा था। अब कह रहा है कि I का फेस किसकी तरफ है, तो यहां आंसर आपको क्लियर नजर आ रहा है, S की तरफ I का फेस है। आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि पंक्ति के क्वेश्चन थोड़े से हम कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं। और यहां पर आप देखेंगे मजेदार भी इतने होते हैं कि कई बार तो ऐसा ऐसा फंस जाएगा पॉइंट, और आप पर आता हुआ आप बार बार मिस्टेक कर रहे होंगे। जैसे कि अभी अभी जस्ट हमसे एक मिस्टेक हो रहा था, बार बार हो रहा था, और 2-3 बार मुझे पढ़ना पड़ गया, यार क्या मिस्टेक चल रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो इन चीजों को भी हमें दिमाग में रखना होगा कि हम क्या क्या करते हुए चल रहे हैं। तो अगले क्वेश्चंस के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, तो यहां पर पहले मैं आपको 7 लोगों के नाम, यानी कि 7 लोगों का एक सिटिंग अरेंजमेंट देना चाहूंगा, जिससे कि
यहां पर चीजें हमारी समझ में आती हुई चलें, ठीक है ना। तो यहां पर पहले हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें 7 पीपल्स हों, है ना, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहां पर देने जा रहा हूं और आई होप आप इस क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे। देखो बच्चों, यहां पर मैंने लिखा 9 पर्सन बी सी डी ई एल एम एन ओ एंड पी are seated in a straight line facing north। उत्तर की ओर, दिशा की ओर ये मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, विद इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी पर, बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे से। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये लाइन तो हर क्वेश्चन में आती है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर कह रहा है एक मिनट का टाइम मैं लूंगा आपसे। तो यहां पर अभी जस्ट हम आ ही रहे हैं बच्चों, तो घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, परेशान मत हो जाइएगा। क्योंकि आप लोग परेशान भी बहुत जल्दी हो जाते हैं कई बार, ऐसा ही है ना। पहले मैं आपके लिए कुछ चीजें करने जा रहा था, तो इसी वजह से तो एक काम हम करते हैं, पहले मैं 9 का ना करके 7 लोगों का कर देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाए। क्योंकि 9 लोगों का एकदम से रखूंगा तो कुछ लोग एकदम से घबरा जाएंगे, है ना। तो घबराने वाली कंडीशन हमें नहीं क्रिएट करनी है, तो हम यहां लिख देते हैं 7 पर्सन, जिससे कि आप थोड़ा सा समझे। एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर, ये 7 लोग आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये कह रहा है एम सिट्स फिफ्थ to the right of O, to the right of O, और P sits third to the right of L, right of L. L and P does not sit. L and P does not sit any of the extreme end of the line. Q and R
आर एन इमीडिएट नेबर, आर एन immediate neighbor of each other and sits third to the left of Q। अब क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, हु सिट्स सेंटर ऑफ द लाइन। क्वेश्चन छोटा ही है बच्चों, बट मुझे लग रहा है कि पूरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्यू आर एंड नन ऑफ दीज। तो अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहां आसान मैंने कर दिया है। 9 की जगह मैंने 7 लोग बिठा दिए हैं और मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो यहां पर बच्चों देखते हैं कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग हैं जो दे सकते हैं, तो फटाफट यहां पर देते हुए चलिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बच्चों यहां पर आपके सामने जो लिखे हुए हैं लोग हैं वो हैं आपके सामने LMNOPQR, ये हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो यहां सभी चूंकि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, M सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ O के राइट में 1 2 3 4 5, यहां पर कौन है? M बैठा हुआ है, राइट। ऐसा ही है ना। अब टोटल 7 लोग हैं, 2 लोग इधर भी हो सकते हैं और 2 लोग इधर भी हो सकते हैं, या 1 लोग इधर भी हो सकता है और 1 लोग इधर भी हो सकता है। फिर कह रहा है, ये लाइन तो हो गई, क्लियर है। P सिट थर्ड टू द राइट ऑफ L, P जो है L के राइट में तीसरा है। अच्छा, L एंड P डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। मान लीजिए अगर मैं यहां पर ये करता कि यहां पर इसने क्या कहा, P जो है वो L के राइट में तीसरा है, तो L के राइट में वो यहां पर भी तीसरा आ जाता है। मान लीजिए P जो है L के राइट में तीसरा यहां पर मैंने कर दिया। 1 मिनट के लिए समझिएगा, ठीक है। तो वो होने के लिए यहां से भी हो सकता था, एल को मैं यहां रखता और पी को उधर रख सकता था, ठीक है। तो ये चीज भी हो सकती थी। तो यहां पर अब देखते हैं ऑफ द लाइन, क्यू एंड आर एंड इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। मानिए मैंने क्यू और आर को मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है, दोनों पड़ोसी हैं। अब कह रहा है एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एन जो है वो क्यू के लेफ्ट में तीसरा है, 1 2 3, एन मैंने यहां पर रख दिया है बच्चों। अब यहां तक तो मेरा लाइन ठीक था और मेरे साथ के साथ लोग भी बैठ चुके हैं। तो यहां मैंने जो बताया NOLQRPM, मेरे जो लोगों का बैठने का क्रम था वो ये था। अब आप एक बार कंडीशन पढ़ लीजिए, कहीं कोई ब्रेक तो नहीं हुआ। M सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ O, M O के राइट में पांचवा था। P सिट थर्ड टू द राइट ऑफ L, जैसे M पांचवा था ऐसे ही P जो है L के राइट में तीसरा है। L और P किसी पंक्ति पर नहीं है, यानी कि एंड पर नहीं है, मेरे भी नहीं है। Q एंड R एंड इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, Q और R एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है। N सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, N जो है Q के लेफ्ट में तीसरा है। अब पूछा है हु सिट सेंटर ऑफ द लाइन, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारा जो आंसर है वो आता है Q। तो यहां पर आंसर मेरा सी ऑप्शन बन जाता है कि Q इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और आपके साथ करवा देता हूं, जिससे कि आपको, अब 7 की जगह मैं 8 लोगों को रखने जा रहा हूं, ठीक है। 7 की जगह मैं अब 8 लोगों को रखने जा रहा हूं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 7 की जगह मैं अब 8 लोगों को रखने जा रहा हूं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 7 की जगह मैं अब 8 लोगों को रखने जा रहा हूं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 7 की जगह मैं अब 8 लोगों को रखने जा रहा हूं, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
और इन लोगों के नाम भी बदल जाएंगे। तो हमने बोर्ड को साफ कर दिया बच्चों, और अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। कह रहा है 8 पर्सन जिनके नाम है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। 8 लोग हैं जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। कह रहा है बी इज नॉट ए नेबर ऑफ जी। नेबर ऑफ जी, बी जो है जी का पड़ोसी नहीं है। एफ इज एन इमीडिएट राइट ऑफ जी। एफ जो है वो जी के राइट में क्या है, तुरंत पड़ोसी है। एंड नेबर ऑफ ई, नेबर ऑफ ई। ठीक है बच्चों, यहां तक G डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। G डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। A is sixth of the left of E. H is sixth to the left of C. H is sixth to the left of C. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है which of the following are neighbors, राइट। ए बी पड़ोसी हैं, या सी जी पड़ोसी हैं, या एफ एच पड़ोसी हैं, या सी ए पड़ोसी है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई पड़ोसी नहीं है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं। तो यहां पर सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बच्चों कि F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। F G का पड़ोसी नहीं है, और G डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। A इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ E, H इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ C, है ना। जो A है वो E के लेफ्ट में क्या है, छठा है। तो आप देखेंगे ए जो है ई के लेफ्ट में छठा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ए यहां पर आ गया। अब ये कह रहा है ए इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ पी, और ऐसे ही एच जो है वो सी के लेफ्ट में छठा है। तो सी के लेफ्ट में एक तो यहां पर सी हो सकता है बच्चों कि 1 2 3 4 5 6, एच मैं यहां पर पुट कर दूं। और एक ये भी हो सकता था कि मैं सी को यहां पुट करता और एच को यहां पुट कर देता, बात एक ही थी, ठीक है ना। तो यहां पर अब हमने 4 लोग तो बिठा दिए। अब ये कह रहा है एफ इज एन इमीडिएट राइट ऑफ जी। एफ जी के जस्ट राइट में है, और जी पंक्ति के किसी भी एंड पर नहीं है, है ना। तो मैंने नीचे की 2 लाइन को पिक किया था, एंड नेबर ऑफ ई। बी इज नॉट ए नेबर ऑफ जी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसे कर देता जैसे ये ए होता, और यहां पर मैंने ये जो किया था, यानी कि ई के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही मैं यहां पर सी लिख देता, और 1 2 3 4 5 6 एच में यहां पर लिख देता, मान लीजिए एक पल के लिए। तो अभी तो मेरे दोनों ही पैरेलल ठीक चल रहा है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है एफ इज एन इमीडिएट राइट ऑफ जी। एफ जी के राइट में है, एफ जी के तुरंत राइट में है, तो एफ यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, और यहां पर भी हो सकता है, अभी तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जी पंक्ति के किसी एंड पर मेरा जा नहीं रहा है। एफ जो है जी का पड़ोसी है और ई का नेबर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एफ जी का पड़ोसी है
और ई का नेबर है, तो ये ही नीचे बैठ रहा है मेरा, क्योंकि यहां पर तो ई दूर हो गया बेटा, तो इसका मतलब है कि ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है बी इज नॉट ए नेबर ऑफ जी, बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो बी को मैं यहां डाल दूंगा। अब मेरे पास क्या बचा, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी रह गया था, तो मैं डी को यहां पुट कर दूंगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली वे पर मैंने यहां पर सॉल्व करवा दिया है। तो अब हम एक बार कंडीशनों को चेक कर लेते हैं, क्या हमारी कंडीशन जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। देखो, B इज नॉट ए नेबर ऑफ G, B G का पड़ोसी नहीं है, मेरा भी नहीं है भाई, ठीक है ना। F इज एन इमीडिएट नेबर राइट ऑफ G, F G के तुरंत राइट में है, बिल्कुल ठीक है। एंड नेबर ऑफ E, और F जो है वो E का पड़ोसी भी है, ठीक है। G डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, G पंक्ति के किसी एंड पर नहीं है, मेरा भी नहीं है भाई। A is sixth ऑफ द लेफ्ट ऑफ E, A E के लेफ्ट में छठा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। H जो है वो C के लेफ्ट में छठा है, 1 2 3 4 5 6, H भी मेरा यहाँ पर 6 के लेफ्ट में छठा हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर यहाँ पर कर दिया है। पॉइंट इज क्लियर है बच्चों यहाँ पर। तो यहां पर अब आप कह सकते हैं, अब पड़ोसी कौन है, क्या ए बी पड़ोसी है, नहीं है। सी और जी पड़ोसी है, नहीं है। एफ और एच पड़ोसी है, नहीं है। सी और ए पड़ोसी है, नहीं है। तो यहां पर फिर पड़ोसी कौन बन रहा है, तो यहां पर तो अभी पड़ोसी हमारा कोई नहीं बन रहा, जबकि कंडीशन हमारी पूरी की पूरी क्लियर है, ऐसा ही है ना। अच्छा, एक चीज मैं और यहां पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यहां पर अगर बच्चों मानिए, अच्छा ई के अगर मैं इधर सी को रखता तो मेरा एफ जो था वो पड़ोसी नहीं बन रहा था, ऐसा ही है ना। तो यहां पर आप देखेंगे, एक बार और देख लें, बी जी का पड़ोसी नहीं है। एफ इज एन इमीडिएट राइट ऑफ जी, एफ जी के तुरंत राइट में है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एंड नेबर ऑफ ई, एफ ई का पड़ोसी भी है, ठीक है। जी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम ऑफ द लाइन, ए इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए ई के लेफ्ट में क्या है, छठा है, ठीक है। इसी तरह एच इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ सी, एच जो है सी के लेफ्ट में छठा है, ऐसा ही है ना। H is 6 ऑफ द लेफ्ट ऑफ C, X C के लेफ्ट में छठा है, ये आपके सामने है। तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो यहां पर कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं है कि जो पड़ोसी के रूप में आपको दिख रहा हो, ना तो ए बी पड़ोसी दिख रहा है, ना तो सी जी पड़ोसी दिख रहा है, ना एफ एच पड़ोसी दिख रहा है, ना सी ए पड़ोसी दिख रहा है। H is 6 टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक बात है, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों हमारा जो आंसर होना चाहिए, फिर तो नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। तो यहां मैंने आपको 12 लोगों का, यानी कि 6-6 के दो पंक्तियों में 6-6 लोगों वाला, यानी कि अपोजिट ऐसे, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में 2 क्वेश्चन कराए। इससे पहले मैंने 7 लोगों को एक पंक्ति में यहां पर बिठाया बच्चों, और उसका क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको कराया। इसके बाद मैंने 8 लोगों को एक पंक्ति में बिठाया जिनका फेस नॉर्थ की ओर था, इस तरह के क्वेश्चंस कराए। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो बैंकिंग के क्वेश्चन है वो बड़े ही मजेदार होते हैं, सिटिंग एलिमेंट्स के हों, चाहे वो पजल्स के हों, चाहे वो इनपुट आउटपुट के हों, क्योंकि इनइक्वलिटी में तो आप देखते ही हैं कि केवल हमें सिंबलों को देखना होता है और उसी से हमें कनेक्टिविटी बिठानी होती है, ऐसा ही है ना। तो यहां बच्चों आज जो हमने यहाँ सिटिंग एलिमेंट्स के करीब 4 क्वेश्चन किए, वो आपको कैसे लगे ये जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताएंगे कमेंट बॉक्स में हाँ सर क्वेश्चन का लेवल ठीक है,
तो तब तक हमें कैसे पता चलेगा? ऐसा ही है ना मेरे भाई, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो आपको काम करवा रहे हैं वो काम ठीक है या नहीं है, उसका पता हमें कैसे चलेगा? ठीक है ना। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हम यहाँ क्वेश्चनों को करते हुए चल रहे हैं, इन चीजों को देखते हुए चलना है। वीडियो कैसी आपको लग रही है, इसको हर बच्चा अपने इंडिविजुअली कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा कि वीडियो की जो क्वालिटी है या वीडियो के जो क्वेश्चनों की जो क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है, क्योंकि कमेंट जरूर करिएगा। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं। अब रही बात क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हर वीडियो के लास्ट में एक बात बोलता हूं कि आप अपने एंड्रॉयड फोन से या घर पर जो आपके पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं, आप वहां पर गूगल को खोलें और वहां पर लिख दें बैंक सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बैंकिंग क्वेश्चंस पीडीएफ। तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को कर सकते हैं बच्चों। ऐसा ही है ना, अच्छे से कर सकते हैं। तो यहां पर जो करना चाहता है उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, और जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करना चाहता उसके लिए फिर हम क्या कह सकते हैं? उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता एक हिसाब से। तो ऐसा ही है ना, क्या कह सकते हैं भाई? जो करना ही नहीं चाहता, जो बैंक पीओ या बैंक क्लर्क बनना ही नहीं चाहता, उसे फिर कौन बना सकता है? कोई नहीं बना सकता है ना। तो और बताइए, फिर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। और मेरे जो पढ़ाने का जो पैटर्न है बच्चों, वो आपको कितना पसंद आ रहा है, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो की क्वालिटी और क्वेश्चनों की जो क्वालिटी है वो तो बताना ही है, मेरे जो पढ़ाने का जो पैटर्न है वो आपको कैसा लग रहा है, इस पर भी थोड़ा सा कमेंट जरूर कर दें, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि मुझे और कितने सुधार आपके लिए यहां करने की जरूरत है, जिससे कि मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को और आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं बच्चों। क्योंकि देखो, हम सबका मकसद है अपने बैंक पीओ या बैंक क्लर्क, क्योंकि कुछ बच्चे बैंक क्लर्क का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ बच्चे बैंक पीओ का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। अच्छा, यहां पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको अपनी तरफ से करनी है। उसमें अब आप जो मैंने बताया कि भाई गूगल से कर सकते हैं, या मार्केट की कोई बुक आपके पास में हो एसएससी या बैंक के लिए, उससे भी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो उससे भी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं बच्चों। इसमें कोई किसी भी तरह की शर्म वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रेप शॉट वाले आप लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें बच्चों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप फेसबुक पर शेयर करें, ताकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ फायदा हो सके। साथ ही अगर जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें प्रेप शॉट के बारे में जरूर बताएं कि वहां पर मेरे भाई पूरा का पूरा कोर्स, यानी कि एसएससी सीजीएल का पूरा बैंक का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो वो बनाकर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए डाल देंगे, ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो सके। सोचो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट पूरे के पूरे कोर्स को फ्री में तो नहीं डालता है, उसके लिए आपसे कुछ चार्ज करता है। बट प्रेप शॉट वाले ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, वो पूरी वीडियोज बनवा के फ्री में ही आपको यहां पर दे रहे हैं। तो बच्चों, इतने अच्छे काम के लिए मुझे लगता है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज को शेयर करना हमारा काम है। अब वीडियोज को जो शेयर हम कर सकते हैं, अपने फेसबुक पर कर सकते हैं, ट्विटर पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, या फिर अपने स्टूडेंट ग्रुप पर कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। देखो, अगर आप फोन रखते हैं तो आप इन सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनमें से किसी ना किसी को तो जरूर रन करते होंगे। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो रन नहीं करता होगा। ऐसा है क्या कोई?
मुझे तो नहीं लगता कि आज के टाइम पर ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो फेसबुक या व्हाट्सएप या ट्विटर या इंस्टाग्राम या कू ऐप को नहीं रन करता हो, चलाता हो, है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अच्छे से पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, बाकी जो हम करवा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।